पीपल का पेड़ फीकस रिलिजियोसा, जिसे संस्कृत में अश्वत्थ भी कहा जाता है, एक अत्यंत पूजनीय और पवित्र वृक्ष माना जाता है। खासकर भारत, नेपाल और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में यह वृक्ष धार्मिक, औषधीय और पारिस्थितिकीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। झड़ता वृक्ष पीपल के पेड़ की विशेषताएं। वैज्ञानिक नाम फीकस रिलिजियोसा। परिवार मोरेसी मरेसियाई। पत्तियां दिल के आकार की होती है, लंबी नोक के साथ। फल छोटे अंजीर जैसे फल होते हैं जो पक्षियों को प्रिय होते हैं। आयु यह वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म पीपल को भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण से जुड़ा माना जाता है। शनिवार को इसकी पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मानी जाती है। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने इसी वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। जैन धर्म कई तीर्थंकरों को पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। जड़ी बूटी औषधीय गुण। इसकी छाल, पत्तियां और फल आयुर्वेद में कई रोगों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। लाभ खांसी और दमा में राहत, मधुमेह, डायबिटीज नियंत्रण, त्वचा रोगों में उपयोगी, पृथ्वी पर्यावरण में योगदान। ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाले कुछ चुनिंदा पेड़ों में से एक है। बड़े आकार और घनी छाया के कारण ये गर्मी से राहत देता है और वातावरण को ठंडा करता है। पक्षियों और कीड़ों के लिए यह एक आदर्श आवास होता है। अगर आप चाहें तो मैं पीपल के पेड़ पर एक कविता, निबंध या पोस्टर भी बना सकता हूं। ये रही पीपल के पेड़ से जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा, जो विशेष रूप से हिंदू परंपरा में कही जाती है। झड़ता वृक्ष पीपल वृक्ष की कथा। भगवान विष्णु का वास प्राचीन समय की बात है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप तो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, लेकिन आप दिन भर कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं सभी जीवों में निवास करता हूँ, परंतु पृथ्वी लोक में मेरा विशेष वास कुछ स्थानों में होता है। लक्ष्मी जी ने जिज्ञासा से पूछा, वो स्थान कौन कौन से हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, मैं गंगा जल में, तुलसी में, गाय में और विशेष रूप से पीपल के वृक्ष में वास करता हूं। उन्होंने आगे कहा, ग्रेटर देन, जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल के वृक्ष की सेवा करता है, जल चढ़ाता है और परिक्रमा करता है, उसे मेरे समान फल की प्राप्ति होती है। जड़ी बूटी एक और कथा। शनि देव और पीपल एक और प्रचलित कथा के अनुसार, एक बार शनि देव को अहंकार हो गया कि वह मनुष्यों को चाहे जैसा कष्ट दे सकते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सिखाने के लिए एक लीला रची। उन्होंने शनि देव से कहा कि वह किसी ऐसी जगह बैठे जहां कोई उन्हें न देख सके और उनका वास स्थायी हो जाए। शनि देव ने पूरे संसार में खोज की और पीपल के पेड़ में वास करना आरंभ किया। तभी से माना जाता है कि शनिवार को पीपल की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनके दोष से मुक्ति मिलती है। चमकता सितारा नैतिक शिक्षा। पीपल केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि धार्मिकता, श्रद्धा और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक है। इसका आदर करने से आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ प्रकृति का भी कल्याण होता है। अगर आप बच्चों के लिए सरल भाषा में कथा चाहते हैं या इसी कथा का ड्रामेटिक रूपांतरण या कविता रूप में संस्करण चाहते हैं, तो मैं बना सकता हूं। जरूर। यहाँ कुछ और प्रसिद्ध और रोचक पीपल वृक्ष से जुड़ी कथाएं दी जा रही है, जो धार्मिक, पौराणिक और लोक विश्वास से जुड़ी है। झड़ता वृक्ष 1। भगवान बुद्ध और बोधि वृक्ष की कथा। ये कथा बौद्ध धर्म से जुड़ी है और बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे।
जिन्होंने संसार के दुखों को देखकर सत्य की खोज के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया। वह वर्षों तक तपस्या और ध्यान करते रहे, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। अंततः वह बोध गया वर्तमान बिहार पहुंचे और वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, ग्रेटर दैन, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहां से नहीं उठूंगा। वे लगातार ध्यान में लीन रहे और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से वह गौतम बुद्ध कहलाए और वह पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से पूजनीय हो गया। झरता वृक्ष 2, पीपल वृक्ष और माता सावित्री की कथा। ये कथा वट सावित्री व्रत से जुड़ी है, जिसमें पीपल की पूजा की जाती है। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी, जिनके पति सत्यवान की मृत्यु यमराज लेने आए। सावित्री ने पीपल वृक्ष के नीचे यमराज की पूजा की और कठोर व्रत किया। ग्रेटर दैन उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और पीपल या वट वृक्ष की पूजा करती है। झरता वृक्ष 3, पीपल और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा। एक पुरानी पौराणिक मान्यता है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वास पीपल में होता है। जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु, पत्तों में भगवान शिव। इसलिए पीपल को काटना, जलाना या हानि पहुंचाना एक बड़ा पाप माना गया है। पीपल की पूजा करने से तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। झरता वृक्ष 4, पीपल और रात्रि की कथा। लोककथा। ग्रामीण भारत में एक लोकविश्वास है कि रात में पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां भूत प्रेतों या आत्माओं का वास होता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। पीपल दिन में ऑक्सीजन देता है, लेकिन रात में अन्य पेड़ों की तरह ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे दम घुट सकता है। इसलिए रात्रि में इसके पास जाना मना किया गया है। यदि आप चाहें तो इन कथाओं पर आधारित कोई बाल कथा, ड्रामा स्क्रिप्ट, भक्ति गीत या पोस्टर कंटेंट भी तैयार किया जा सकता है। आप किसी एक कथा को वीडियो स्क्रिप्ट या कविता के रूप में चाहते हैं तो वो भी बनाया जा सकता है। क्या आप इनमें से किसी कथा को और विस्तार से पढ़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा। पीपल के पेड़ से जुड़ी और भी कई प्राचीन, धार्मिक और लोक कथाएं हैं जो हमारी संस्कृति और आस्था को दर्शाती है। नीचे कुछ और रोचक और प्रेरणादायक कथाएं दी गई हैं। झरता वृक्ष 5, पीपल और श्री कृष्ण की गीता में महिमा। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पीपल वृक्ष को विशेष महत्व दिया है। जब अर्जुन ने पूछा, ग्रेटर दैन, हे केशव, आप किस रूप में संसार में विद्यमान हैं? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, यानी मैं वृक्षों में पीपल अश्वत्थ हूं। ये संकेत करता है कि पीपल सभी पेड़ों में श्रेष्ठतम और दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। झरता वृक्ष 6, पीपल और राजा नहुष की कथा। महाभारत से राजा नहुष ने घमंड में आकर ऋषियों का अपमान किया और ऋषि अगस्त्य के श्राप से सर्प बन गए। पश्चाताप के वर्षों में वे पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि तप और भक्ति के कारण उन्हें मुक्ति मिली। इससे ये संदेश मिलता है कि पीपल का वृक्ष तप और प्रायश्चित का स्थान माना जाता है। झरता वृक्ष 7, लोककथा। पीपल और कन्याओं का व्रत। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी भी मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं सोमवार या शनिवार को पीपल की पूजा कर, उसे जल चढ़ाकर और 7 परिक्रमा करके मनचाहा वर प्राप्त करती है। इस व्रत को पीपल पूजन व्रत कहा जाता है। इसमें कन्याएं संकल्प लेती है, ग्रेटर दैन, हे पीपल देवता, जैसे आप स्थिर और सबके पूजनीय है, वैसे ही मुझे भी एक सच्चा, स्थिर और धर्मपरायण जीवन साथी मिले।
झड़ता वृक्ष 8 पीपल और मृत आत्माओं का मोक्ष। लोक कथाओं के अनुसार यदि किसी की आत्मा भटक रही हो या अतृप्त हो तो उसके पिंडदान या श्राद्ध के बाद यदि पीपल के नीचे दीप जलाया जाए और प्रार्थना की जाए तो आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए कई स्थानों पर श्राद्ध के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने की परंपरा है। झड़ता वृक्ष 9 पीपल को जल चढ़ाने की परंपरा। धार्मिक मान्यता है कि पीपल को जल चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से शनिवार को कच्चा दूध, जल और काले तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना शनि दोष और कष्ट से मुक्ति दिलाता है। जड़ी बूटी संक्षेप में संदेश। पीपल का पेड़ केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि धर्म, आस्था, चिकित्सा और लोक परंपराओं का केंद्र है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब बताएं, क्या आप इन कथाओं पर आधारित कोई कविता, स्क्रिप्ट, कहानी, वीडियो कंटेंट या पोस्टर बनवाना चाहेंगे या किसी खास कथा को विस्तार से? मैं तुरंत आपकी मदद